नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले ढाबों, रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। धामी सरकार की तरफ से कहा गया है कि दुकानदारों को अपना नाम, लाइसेंस और पहचान बताना अनिवार्य है। उसके लिए उनको दुकान के बाहर ये सब लगाना पड़ेगा। वहीं अगर कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस मामले पर बयान भी सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश आते हैं। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए यात्रा मार्गों पर खाद्य सामग्री की दुकानों पर शुद्धता बनी रहे, किसी तरीके की कोई मिलावट ना हो, इसको लेकर खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। एक तरफ कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार तमाम तैयारियां मुकम्मल करने में लगी हुई है, जिससे कि यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की तैयारियों को नकारात्मक मानसिकता का दृश्य बता रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने पर सरकार की तैयारी धरातल पर विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देगी या फिर विपक्ष के सवालों से सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाएगी। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। सबको पता है कि चाहे 4 धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, मैंने अपने विभाग को कहा है कि सब जगह के किचन जो है वो एक अच्छे सिस्टम से होने चाहिए, वहाँ कैमरे होने चाहिए और गुणवत्तापूर्वक जो है यात्रियों को खाना मिल जाए, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई हॉस्पिटलों ने अपने किचन भी ठीक कर ले हैं, कई विश्वविद्यालयों ने अपने जो हॉस्टल जहाँ छात्रावास है वो भी ठीक हो गए हैं। अब जितने 4 धाम यात्रा में हमारे चाहे जितने भी ढाबे चलते हैं, होटल चलते हैं, धर्मशाला चलते हैं, उनको जो है हमारे विभाग के द्वारा जो है एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्वालिटी पे ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि क्वालिटी से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग जो है अपना अपना बोर्ड लगा के रखें। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। देखिए, जहाँ तक आप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की बात है, मुझे लगता है कि चाहे वो 4 धाम यात्रा रही है, इससे पहले जो भी यात्रा रही है, वो खाली निर्देश देने तक सीमित नहीं है। उसको वो पूरी मॉनिटरिंग उसकी करते हैं और धरातल पे उसकी जो है पल पल की जानकारी वो लेते हैं और अधिकारी भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ जो है उस यात्रा की निगरानी करते हैं। उनके दिशा निर्देशों का पूरा तरह से पालन होता है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है, जिस तरह से आपने देखा कि 4 धाम यात्रा इससे पहले हुई और जो भी श्रद्धालु है, मतलब लाखों लाख हर प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या, निश्चित रूप से हमारी जो कांवड़ यात्रा है वो भी सफलता की ओर होगी। सफल जो कांवड़ है वो सफल यात्रा सफल होगी। बताने को नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है, फिर अपने पुराने फॉर्मूले में आ गए भैया। पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यही कहा था कि सब लगा करके रखो, ये करो, सब करो। ये जो आज कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, न्यायिक फटकार मिल चुकी है वहाँ की सरकार को। मैं समझता हूँ धामी सरकार को भी न्यायिक शायद वो
भूल गए हैं। हाँ भाई, अपनी अपनी जगहसाई क्यों खुद कर रहे हो? ये तुम्हारे ठीक अच्छा खाना मैं देख रहा था, उन्होंने कहीं लिखा है कि खाना शुद्ध हो, साफ हो, ये हो। अरे ये देखने के लिए तुम्हारी इतनी बड़ी मशीनरी रखी है, काहे के लिए ये मशीनरी? उसके निकम्मेपन को जाहिर कर एक कागज़ का टुकड़ा, एक नोटिफिकेशन जो वो काम कर पाएगा? यदि तुम्हारी मशीनरी, तुम्हारी पुलिस, ये सब इतने निकम्मे हैं, जब तक उनके निकम्मे। ऐसी मजाक मत बनाओ राज्य की। यह राज्य की भी मजाक है और साथ साथ भाजपा की संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है। और उत्तर प्रदेश में फटकार खा चुके हैं, मुझे लगता है उत्तराखंड में भी फटकार खाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार हर हाल में चाहती है कि जो कांवड़ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं या कांवड़िए हैं, उनको हर तरीके से शुद्ध भोजन परोसा जाए, किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, जिससे उनकी जो कांवड़ है वो भी खंडित ना हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो मुस्लिम कारीगर हैं, ठीक है, ज्यादातर ढाबों पर वही पाए जाते हैं। अगर किसी तरह का सर्वे किया जाए तो निकलकर सामने भी आ जाएगा। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड की सरकार रोजगार की बात करती है, तो ऐसे में जो मुस्लिम ढाबा संचालक हैं उनको तो बंद करना पड़ेगा। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ। किसी भी प्रकार से किसी की भी रोजगार को बंद नहीं करना पड़ेगा। हाँ। अगर मेरा नाम हनी पाठक है, बिल्कुल, तो मैं हनी पाठक ही लिखूंगी। हाँ। इसके आगे अपने नाम बदल के अपनी कोई टाइटल तो बदलूंगी नहीं। हाँ। और दूसरी चीज, मेरे घर के बाहर जो बोर्ड लगा है मेरे ससुर जी के नाम का लगा है, तो वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर पाठक परिवार रहता है। हाँ। तो जब घरों में हम लोग अपने माँ बाप भाई बहन का नाम लिखते हैं, तो इसी तरह जो रोजगार चला रहे हैं हम, उसमें हमें अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है हनी पाठक जी, बिल्कुल सही बात है हनी पाठक जी। मेरा कहना यह है कि अगर किसी का हिंदू के नाम से होटल है, तो क्या उसकी गारंटी है कि उसके अंदर जो मीट मच्छी है, इस तरह का भोजन नहीं बनता होगा? गारंटी है कुछ? नहीं, किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है। कई जगह हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसमें लिखा आता है वेज एंड नॉन वेज। हाँ। दोनों चीज लिखी होती है। हाँ। वो डिपेंड हम पर करता है कि हम किस प्रकार से परहेज करते हैं। हाँ। हम क्या वेज और नॉन वेज किचन में किस प्रकार से परहेज करते हैं। जैसे परिवार की बात ले लीजिए, तो अगर मेरा ही परिवार की मैं बात करूं, तो मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन और मैं प्योर वेजिटेरियन हूं। लेकिन ऐसा परहेज नहीं है कि पूरी तरीके से किचन में बैन होना चाहिए, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करके अपने परिवार में चल रही हूँ। अब कावड़िए जो अपने शुद्ध कावड़ को लेकर यहाँ पर आते हैं, अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर आते हैं, उनको आपने पुष्पेंद्र जी अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कई जगह इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं कि वो किसी ढाबे में उतरते हैं, खाना खाते हैं, जब बिल देने का समय आता है, पेटीएम स्कैनर का समय आता है, तो उस समय तरह तरह के विवाद देखने को मिल जाते हैं कि तुम इस नाम से थे, तुमने अपने होटल में ये खोला था। तो कावड़ियों का मूड किस समय चेंज हो जाए, किस समय क्या दंगा हो जाए, क्या फसाद हो जाए। मैं आपको यही तो बता रहा था कि जब स्कैन करेंगे तो तब उस सामने वाले इंसान को पता चल रहा है कि ये किसी मुस्लिम का ढाबा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी हिंदू का ढाबा है और उसमें कारीगर मुसलमान है, तो इसका कैसे पता कर पाएंगे आप? इसी के लिए पुष्पेंद्र जी सख्त हिदायतें जारी करी हैं। प्रशासन को पूरा आदेश दिया गया है कि इसको लेकर सभी जगह पर पूरा चेकिंग अभियान शुरू किया जाए। हाँ। और नाम पट्टी लगाई जाए। हाँ। जिस धर्म से है उस चीजों को किया जाए, लेकिन इसको संकीर्ण मानसिकता से जोड़ना, ये हमारा सिद्धांत कहीं से भी नहीं है। एक बहुत बड़े शायर अकबर इलाहाबादी जी ने एक बात कही थी कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं थी, फालतू की अकल मुझ में थी ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से अभी विपक्ष का मैं बयान सुन रही थी, माननीय हरीश रावत जी का भी मैं बयान सुन रही थी कि वो ये कह रहे हैं संकीर्ण मानसिकता, तो इस तरीके की फालतू की बहस तो हमने करी ही नहीं है।
हमने एक सिंपल बात कही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक सादगीपूर्ण तरीके से प्रस्ताव रखा है कि इस तरीके के पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र वाला बोर्ड लगाना अवश्य होना चाहिए, यहाँ पर क्या कारीगर काम कर रहे हैं उनका पूरा सत्यापन होना चाहिए। तो इस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों, सभी कांवड़ियों का हमारा हृदय से स्वागत है। लेकिन किसी भी प्रकार से देवभूमि का सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब ना हो, तो इसको लेकर ये प्रस्ताव पारित किया गया है और इसको पूरा जुर्माना भी तय किया गया है। ठीक है मिलिंद गोयल जी, क्योंकि धामी सरकार और खुद मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश भी दिए हैं कि जो कांवड़िए हैं या श्रद्धालु हैं उनको पूरी तरीके से शुद्ध और सुरक्षित भोजन परोसा जाए, ठीक है, किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। अब इससे कांग्रेस को आखिर क्या शिकायत है? दूसरा, अभी हरीश रावत जी ने जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसका उदाहरण दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने योगी महाराज को भी फटकार लगाई थी, ठीक है, कि आप पहचान नहीं पूछ सकते, लेकिन जो खाने के प्रकार हैं वो जरूर दुकानदार अपने दुकान के आगे लगा सकते हैं। तो पड़ोसी राज्य का उदाहरण देते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बड़े विपुल तरीके से बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि सबसे पहला प्रश्न यह है कि सरकार की मंशा क्या है। हाँ। आज तक जो व्यवस्था चली आ रही थी, अब 2-3 साल में ऐसी क्या परेशानी सरकार के सामने आ गई कि उसको नाम पूछने की जरूरत पड़ गई। उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस बात को जो है गलत माना गया। हाँ। अब उसी मुहिम को दोबारा जो है चलाया जा रहा है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है अपने आप में, इसका उद्देश्य सिर्फ जनता का ध्यान जो है, जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है ना। अभी हमारी जो है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी विफलताएं हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो है इस तरह की ये चौंसलेबाजी। आप मेरे को एक बात बताइए, नाम से क्या होगा? जितने हिंदुस्तान के जो बड़े 10 स्लॉटर हाउसेस हैं, है ना, किसी का नाम अल कबीर, किसी का अल मंजूर, किसी का जो है मतलब सारे मुस्लिम नाम थे, और उनके सबके जो है, उन सबके जो है संचालक जो है कोई सूद है, कोई सब्बरवाल है, कोई मतलब एक भी उसमें आप अगर आप 10 बड़े स्लॉटर हाउस हिंदुस्तान में उठा कर देखेंगे तो उन सबके जो है, और इस बारे में तो बीजेपी हमसे बेहतर जानती है क्योंकि उन्होंने चंदा भी लिया इन कंपनियों से। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, है ना। तो बातों का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है? सिर्फ और सिर्फ 3 बातों का उद्देश्य, धार्मिक ध्रुवीकरण करना और जो है फालतू की बातों से जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना। अब से पहले आप खुद देखिए कि उत्तराखंड में कभी इस तरह की बातें नहीं होती थी, यहाँ सौहार्द के साथ लोग रहते थे। नहीं, अगर मिलिंद गोयल जी अगर हम हनी पाठक जी की बात को माने, क्योंकि और ऐसे मामले उत्तराखंड से सामने आए भी हैं, थूक जिहाद, रोटी पे थूकते हुए वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान ही वायरल हुए, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर से ये वीडियो आए हैं सामने। आप इस बात को देखिए, उत्तराखंड में जो है हाँ। अगर हमारे उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो उत्तराखंड में हमारे हिंदू ढाबों में भी आप यात्रा रूट पे आप देखिएगा, हाँ। तो यात्रा रूट पे भी आपको जो है ढाबों पे जो है वेज और नॉन वेज सब जगह परोसा जाता है, बिल्कुल, है ना। हाँ। उसमें कहीं किसी तरह का कोई मतलब इस बात में सिर्फ एक संप्रदाय की सोच से जो है, अगर हमारे कोई हम पूरे देश के लिए नहीं हम लागू नहीं कर सकते, ना हम लागू करने का हमारा इरादा है। हम बात तो यूसीसी की करते हैं, लेकिन हमारा इरादा नहीं है कि हम पूरे देश में करें, क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है। ये बेमतलब की चीजों में जो है प्रदेश को जो है हमारे रोक दिया गया है, और इन बातों का कोई निहितार्थ अपने आप में नहीं है। सौहार्दपूर्ण ढंग से जो है हमारे को तो जो है अभी जिस प्रदेश के हमारे मंत्री जी प्रेरणा ले रहे हैं कि और साहब जो है किसी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसा किया तो हम यहाँ पे ऐसा करें, तो उस बात का वहाँ पे उनको जो है मुंह की खानी पड़ चुकी है एक बार सुप्रीम कोर्ट से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत, और असली उद्देश्य एक संप्रदाय विशेष के रोजगार पे जो है चोट करना है। अगर इससे सरकार इस बात की क्या जिम्मेदारी ले सकती है, आप बताइए। हाँ। कि अगर कल को उनको कोई नुकसान होता है, हाँ। आपने देखा है कि
समय समय पे एक संप्रदाय विशेष के रोजगार पे चोट करने के आह्वान में हाँ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें अमूमन आमतौर पे देखने को मिलती है। हाँ तो वो जो है हाँ। अगर उनको किसी तरह की वो किसी हिंसा का शिकार होते हैं, ठीक है अगर वो उनको कोई जो ठीक है है, ठीक है। अगर उनको कोई आर्थिक हानि होती है, उसकी सरकार जिम्मेदारी ठीक है गोयल जी, ठीक है गोयल जी। हनी पाठक जी, साफ तौर पर कहना है गोयल साहब का कि ये रोजगार पर चोट है। दूसरा ये कि मान लेते हैं कि अगर किसी ने अपनी दुकान के आगे अपनी पहचान बता दी, ठीक है, भोजन के प्रकार भी बता दिए, लेकिन जो एक मामला सेट किया जा रहा है ना, वो ये है कि अगर किसी मुस्लिम की दुकान देखी जाएगी, हो सकता है कोई श्रद्धालु उसके पास से पानी भी ना खरीदे। देखिए ऐसा है पुष्पेंद्र जी, 100 की सीधी एक बात 4-3 लाइन में मैं कहना चाहूंगी। उर्दू छपी तो छपी हिंदू तो गीता, उर्दू छपी तो कुरान नजर आया, भूल कर अस्तित्व लोगों को ये एक कागज भी हिंदू मुसलमान नजर आया। ये पूरी डिबेट का एक छोटा सा सार है कि एक छोटा से कागजी फरमान जारी किया कि इसमें इस तरीके से अपने नाम के आगे बोर्ड लगाइए। उस पर अब उस कागज पर हिंदू और मुसलमान नजर आने लगा। अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई बहुत सम्मानित व्यक्ति मिलिंद गोयल जी बैठे हैं। मैं इनसे एक चीज पूछूंगी, इनके टर्न पे ये बताए कि इनका नाम जब ये कहीं जाते हैं, अभी इनकी जो मानसिकता है, जिस हिसाब से इनके विचार है, मुझे लगता है कि मेरे जैसा ही विचार इनके भी, इनको कोई परहेज नहीं है कि चाहे मुस्लिम का ढाबा हो चाहे हिंदू का ढाबा हो। मैं भी हर ढाबे में जाके खाना खा लेती हूँ, मिलिंद भाई साहब भी खा ही लेते होंगे। लेकिन ये है कि जब हमारे जैसे विचार के लोग कहीं बैठना चाहेंगे बिल्कुल बैठे, लेकिन हमारे जैसे विचार के जो लोग एकदम कट्टरता पे उतरे हुए हो वो नहीं बैठना चाहेंगे तो वो ना बैठे। हम अपनी चीजों को किसी पर थोप नहीं सकते, लेकिन कोई भी चीज को आक्रामक रवैया हो जाए, कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब होने वाला वातावरण बन जाए, तो उसको पहले से किस प्रकार से दूर किया जाए उसकी प्रणाली तो हम आगे कर सकते हैं। इस कागजी फरमान को हिंदू और मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है? और जहां तक ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, किसी में भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उस कागज में हिंदू मुसलमान तो करा नहीं। उन्होंने एक सिंपल सी बात कही। मैं अभी मिलिंद गोयल जी को यहाँ पे डिबेट में बैठे दौरान बोल दूं कि मिलिंद खान है ये, या ये मुझे बोल दे हनी कुरैशी है, तो तुरंत ये इंटरप्ट करेंगे कि मैडम मेरा नाम गलत है। तो जब हम अपने नाम का ही उच्चारण किसी से सही करवाना चाह रहे हैं तो उसी नाम का बोर्ड सही लगाने में हर्जा क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें संकीर्ण मानसिकता का परिचय तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो है आप वो दिखाइए। और अभी पुष्पेंद्र जी आपने भी डिबेट के दौरान कहा है कि हमने उत्तराखंड में थूक जिहाद, खजूर में बीज में थूकते हुए ये सारी चीजें फलों को झूठा करते हुए देखने को मिली है। तो इन सब चीजों को दूर करते हुए एक सौहार्दपूर्ण कावड़ यात्रा बनाने के लिए, एक सौहार्दपूर्ण चारधाम यात्रा बनाने के लिए इस तरीके का अगर फरमान जारी किया है तो उसको इस तरीके से गलत दिशा में ना ले जाए। हनी पाठक जी, मैं समझ गया। ये जो पूरा फरमान जारी किया गया है इसका सीधा सा मकसद ये है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो कावड़ वो सच्ची श्रद्धा से लेकर आ रहे हैं वो खंडित ना हो। ठीक है, आपके कहने का मतलब ये है। दूसरा ये है कि क्या कावड़ियों के लिए भी किसी तरह का कोई फरमान जारी किया गया है? क्योंकि शायद कल का मामला है, हरिद्वार का मामला है मेरे हिसाब से, तो एक कावड़िए से रिक्शा टच हो गया तो रिक्शा चालक की काफी पिटाई की, उसे अधमरा कर दिया। कितना जायज है? देखिए आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी। कल वो न्यूज मैंने भी देखी कि कावड़िए के कावड़ में थोड़ी सी चोट पहुंची, तो उसको लेकर उन्होंने काफी बड़ा दंगा का स्वरूप इख्तियार कर लिया उस चीजों को। उस चीजों के लिए हमारी धामी सरकार पूरी तरीके से सख्त फरमान जारी करी हुई है। स्वयं एसएसपी परमेंद्र डुबाल जी जो वहां पर हैं, उन्होंने इसको लेकर सख्त निर्देश दिया है सभी पुलिस कर्मियों को कि इस तरीके की आगजनी की, कोई तोड़ फोड़ की, इस तरीके की कोई भी घटनाक्रम होते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कल के इंसिडेंट के बाद हमें साफ नजर आया है कि उनके विरुद्ध दंगा विरोधी एक्ट
के तहत तो पूरी जो उन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई करने से लेकर हर चीज का एक्शन उन पर लिया गया है। हमारी ही सरकार ने दंगा विरोधी एक्ट लेकर आया है, जिसके तहत आप सरकारी संपत्ति को अगर ध्वस्त करते हैं, किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी भरपाई आप ही को करनी पड़ेगी और जुर्माना और सजा भी आप ही को भुगतनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी पूरी तरीके से शासन और प्रशासन गंभीर है और उस पर भी कार्रवाई निरंतर जारी है। कांवड़ियों के लिए भी सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से आप माहौल को सौहार्दपूर्ण ही रहने देंगे। किसी भी प्रकार का कोई हिंसाजनक व्यवहार अगर नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है गोयल जी, आपकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ये जो सीएम धामी की जो योजनाएं हैं, जो भी निर्देश हैं, ये धरातल पर तो दिखाई नहीं देते। सनातन संस्कृति कहाँ कहती है भेदभाव? सनातन संस्कृति में कहाँ लिखा है कि किसी के साथ भेदभाव होगा, धार्मिक आधार पे भेदभाव होगा, है ना? आप ये बताइए कि नियम तो बहुत सारे बनाए हैं, सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, दंगा निरोधी कानून, उसका अमल कब हुआ है? यहाँ पे एक आदमी आके निकलता है कहीं से, वो ये बात कहता है कि जी 20,000 को मार दो 20 करोड़ भाग जाएंगे। क्या हुआ उसका? इस देश को बताया जाए। हर साल का काम है कि दंगे होते हैं, कावड़ के दौरान जो है झगड़े होते हैं, लेकिन उन पे कोई संज्ञान तो नहीं लिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल हनी पाठक जी, ये अभी जो गोयल जी ने बातें कही, ये कुछ हद तक ठीक भी हैं। और पहली बार उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिला 26 जुलाई 2024 को हरिद्वार में जब कांवड़िए निकल रहे थे तो मस्जिद और मजारों को भी ढक दिया गया। मतलब किस बात का डर था? आपको इस बात का डर था कि कांवड़िए भी उत्पात मचा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, उत्पात मचाने का कोई धर्म नहीं होता। पुष्पेंद्र जी, सीधी और साफ बात में मैं नेशनल चैनल पर यह चीज बिल्कुल बेबाकी से कह सकती हूँ कि उत्पात मचाने वाले का कोई धर्म नहीं होता। वो अगर उत्पात किया है तो उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्पात करना देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करना। जी, आपने वैसे सही बात की, उत्पात करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन बीजेपी के नेता फिर भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि आतंकियों का धर्म होता है। वो पता नहीं क्यों आखिर धर्म पर आकर रुक जाते हैं। मैं बताती हूँ उसकी बात। पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें धर्म पूछकर मारा गया। तो इस चीजों को लेकर, लेकिन कहीं भी आपने भाजपा के नेता को ये कहते नहीं दिखाया होगा कि हम इस पर ये एक्शन लेंगे क्योंकि ये व्यक्ति इस धर्म का है। इस तरीके का तो कहीं भी भाजपा चलिए ठीक है। हालांकि ये मुद्दा अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर जो किया था वो भी हमारी एक मुस्लिम बहन थी, सोफिया कुरैशी। फिलहाल समय कम है पाठक जी और मिलिंद गोयल जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़े रहने के लिए। लेकिन जो फिलहाल उत्तराखंड में एक सख्त नियम बनाया गया है, दुकानों के बाहर पहचान बताना अनिवार्य है, खाने के प्रकार बताना अनिवार्य है, और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।